एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियो को दिखाया जाता है जिससे कि अब सिटी में आए हुए 6 महीने हो चुके होते हैं। फिर सीन हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें क्लाउस और जैप को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैप उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जो क्लाउस होता है वो उसे एक ही बार में रोक लेता है। और ये सीन देखकर भाई लियो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन क्लाउस उसे बोलता है कि घबराओ मत। इसको जब भी लगता है कि मैं अलर्ट नहीं हूँ तब तक मुझे ऐसे मारने की कोशिश करता है। और साथ ही हमें चैंस मेरे की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, लियो को गुड मॉर्निंग बोलती है। और भाई ये सारा सीन देखकर जो लियो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। इसके बाद हमें जीवन और क्लाउस को दिखाया जाता है जिनके बीच काफ़ी सीरियस बात चल रही होती है, जहाँ पर स्टीवन क्लाउस को बता रहा होता है कि जो लियोनार्डो के पास आलसी गॉड आई है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर, जैसा कि मैंने आपको इसके फर्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। मतलब इससे हम पास्ट फ्यूचर वगैरह देख सकते हैं। इसकी और भी कई सारी पावर्स हैं जो हमें आगे चलकर पता चलने वाली हैं। सो अभी के लिए तो इतना ही है कि मतलब इससे हम पास्ट फ्यूचर देख सकते हैं और इससे हम किसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें लियोनार्डो को दिखाया जाता है जिसे कि अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए कहीं जाना होता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही डोर नॉक करता है सामने जैप को देखता है और कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए, और मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद ही गैस कर सकते हो। उसके बाद जैप लियो का सारा पिज़्ज़ा खाने लगता है और जो लियो होता है वो उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है भाई अगर तूने इसके पैसे नहीं देने हैं तो भाई ये मुझे वापस कर दे, इसे मत खा। लेकिन जैप उसकी एक नहीं सुनता और उसका पिज़्ज़ा खा जाता है। उसके बाद लियो अपना बाकी का पिज़्ज़ा लेकर भाग रहा होता है और जहाँ पर जैप भी उसका पीछा कर रहा होता है उसका पिज़्ज़ा खाने के लिए, और उनकी कुछ फनी फाइट दिखाई जाती है। सो इसके बाद जो लियोनार्डो होता है वो जैप के साथ अपना बाकी का पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर वो अचानक ड्राई क्लीनर के ट्रक को देखकर अपनी बाइक रोकता है और जैप को पूछता है कि तुमको ये क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जैप उसे बोलता है कि ये तो एक सिंपल ड्राई क्लीनर ट्रक है। लेकिन लियोनार्डो को ये कुछ और ही दिखाई दे रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके पास आलसी घोड़ा है तो उससे ये ड्राई क्लीनर ट्रक नहीं बल्कि डीमन व्हीकल दिखाई दे रहा है। मतलब ये डीमन व्हीकल ही होता है, लेकिन वो हाई लेवल का मैजिक यूज़ करते हैं जैसे कि नॉर्मल आइज़ उसे नहीं देख सकती लेकिन लियोनार्डो से देख लेता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रक में कुछ ह्यूमन बॉडीज़ को स्टोर कर रहे होते हैं और लियोनार्डो ये सब देख ही रहा होता है कि जो व्हीकल के पास खड़ा एक डीमन उसको देख लेता है, और जहाँ पर लियोनार्डो जल्दी से वहाँ से जैप को लेकर निकल जाता है, जहाँ पर जैप उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों भागे, और जहाँ पर लियोनार्डो से बोलता है कि उस डीमन ने हमें देख लिया, और ये सब बता ही रहा होता है कि पीछे से वही डीमन उन दोनों पर अटैक कर देता है, जहाँ पर जैप बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी वही डीमन अपने दूसरे साथी को कॉन्टैक्ट करता है और उसे बताता है कि ये जो बच्चा है लगता है यही हमें सिर्फ देख सकता है, जहाँ पर उसका दूसरा साथी उसे बताता है कि तुम कुछ मत करो, तुम उसे बस यहाँ पर ले आओ, मतलब उसी व्हीकल में ले आओ, और जहाँ पर वो डीमन उसे लेकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले जो जैप होता है वो उसकी टी शर्ट के पीछे जो लियोनार्डो की जैकेट होती है उसके पीछे अपना ब्लड लगा देता है। और दूसरी तरफ हमें चैन सुमिरे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज़ करके उसी ट्रक को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो मैजिक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो ट्रक होता है वो गाड़ी में चेंज हो जाता है, जिससे जो चैन सुमिरे होती है वो कंफ्यूज हो जाती है और वो उस ट्रक को नहीं ढूंढ पाती। फिर हमें लियोनार्डो को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर होता है और जहाँ पर वही डीमन उससे क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुम हमें कैसे देख सकते हो, जहाँ पर उसका दूसरा साथी आ जाता है और जो लियोनार्डो होता है उसे गौर से देखता है, उसकी आइज़ पर देखता है और बोलता है ओ तुम्हारे पास आलसी घोड़ा है इसीलिए तुम हमें देख सकते हो, और बोलता है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और तुम्हें डीमन वर्ल्ड जाते ही मैं तुम्हारी आंखें छीन दूंगा। उसके बाद सीन हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर अब क्लाउस को पता चल चुका होता है कि जो लियोनार्डो है उसे डीमंस ने पकड़ लिया है, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि लियोनार्डो के पास जो आलसी घोड़ा है अगर वो डीमंस के हाथ लग गई तो उसका
गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन में है। फिर हमें लियोनार्डो को दिखाया जाता है जो कि अपनी आलसी घोड़ा का यूज़ करके यह पता लगाता है कि वो इस टाइम है कहाँ, और उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और फिर बोलता है कि नहीं, अब मैं लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूं और मैं कमज़ोर नहीं हूं, और अब जो भी करना है मुझे खुद करना होगा। और वो सोनिक की मदद लेता है और उससे जो डीमन होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, अपनी आलसी घोड़ा का यूज़ करके उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर हमें चेन सुमिरे को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल आई होती है जैप को देखने के लिए, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैप काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का यूज़ करके जो लियोनार्डो होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा रहा होता है। वो इसीलिए उसने अब जो लियोनार्डो होता है उसकी टी शर्ट के पीछे अपना ब्लर लगाया होता है और उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें क्लाउस को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में स्टीवन के साथ लियोनार्डो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें लियोनार्डो को दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस को पता चल चुका होता है कि लियोनार्डो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उनमें से एक डीमन उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुमने हमको बहुत परेशान किया है और अब तुम मरोगे। और तभी लियोनार्डो अपनी आलसी घोड़ा का यूज़ करता है, उन सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और जैसा मैंने आपको एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि हम इससे किसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, पास्ट फ्यूचर तो देख सकते हैं और किसी को कंट्रोल भी कर सकते हो। ऐसी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग पावर्स हैं इसके जो हमें आगे चलकर पता चलेंगी। और जैसा कि हमें दिखाया जाता है लियोनार्डो अपनी आलसी घोड़ा का यूज़ करके उस व्हीकल को अपने कंट्रोल में कर लेता है और जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें जैप को दिखाया जाता है जिससे कि अब लियो की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका होता है और वो अपनी पावर का यूज़ करता है और चेन सुमिरे भी उसको फॉलो करती है। और दूसरी तरफ हमें क्लाउस को दिखाया जाता है जो कि चेन सुमिरे को ट्रैक करके वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर हमें इनके बीच की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर स्टीवन उस बड़े डीमन को एक ही किक से भाई उसके छक्के छुड़ा देता है। और दूसरी तरफ क्लाउस को दिखाया जाता है भाई क्या डेंजर लुक लग रही होती है, जो कि भाई एक ही वार में उस डीमन को ख़त्म कर देता है। और फिर सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर आए होते हैं लियो को देखने के लिए, और लियो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है बिकॉज उसने अपनी आइज़ जो पावर है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर यूज़ की होती, जैसा कि मैक्सिमम लेवल पर उसने यूज़ की होती है, और जिसकी वजह से भाई उसकी ये हालत हो जाती है। और डॉक्टर लियो को हॉस्पिटल रहने के लिए ही बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और लियो गार्ड में बैठकर पिक्चर क्लिक्स कर रहा होता है और जहाँ पर वो हॉस्पिटल की बैक साइड पर आता है और देखता है कि वहाँ पर कब्रिस्तान होता है, और ये सोचने लगता है कि हॉस्पिटल के पीछे कब्रिस्तान का क्या मतलब हो सकता है। और ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमें उसके पास एक मिस्टीरियस सी लड़की दिखाई जाती है जो कि उससे बोलती है कि मेरा नाम वाइट है और मैं यहाँ पर रहती हूँ और मैं एक गोस्ट हूँ, चलो लियोनार्डो हम दोस्ती कर लेते हैं। तो इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ हमारा कैकाई सेंसेई का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अब मैं मिलूँगा आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आपको इस एनिमे में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।